ये आज फिर जो है 35 ऑब्जेक्टिव क्लास 12 फिजिक्स का हम कम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व जो है सिग्मा है, तो इसके जो पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो इसका जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा ज़्यादा होता है, तो वो होता है जो है 1 से हमेशा ज़्यादा होता है, 1 से हमेशा परावैद्युतांक नियम ज़्यादा होता है पदार्थ का। उसके बाद चलते हैं कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का होता है। उसके बाद चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए, तो इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कितना, तो वो जो है प्राप्त हो जाएगा 1/3 ओम, 1/3 ओम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि आपको परिपथ देखना है, परिपथ में जो ए बी और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो वो हो जाएगा ए नंबर जो 2 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नंबर ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होगा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। उसके बाद चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। चुंबकशीलता की बीमा क्या होगी, चुंबकशीलता की जो बीमा होगी ML T-2 I-2 हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पर कि एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो हो जाएगी M/4। उसके बाद चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर कि तांबा है, तांबा क्या है, तो तांबा जो है प्रति चुंबकीय पदार्थ है। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डायनामो का कार्य सिद्धांत आधारित है, डायनामो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फैराडे का नियम। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी, तो आवृत्ति जो हो जाएगी वो हो जाएगी बी नंबर, वो जो हो जाएगी बी नंबर, वो हो जाएगी 50, वो हो जाएगी 50। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि शीर्ष धारा I0 वर्गमूल धारा IRMS में क्या संबंध है, तो उसमें संबंध होता है I0 = √2 IRMS। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है और धारा का वर्गमूल माध्य मान पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा 60√2, 60√2। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, तो वो जो हो जाएगा गामा किरण, गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग के कार्य करता है। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगी नहीं है, तो वह है अल्फा किरण, वह है अल्फा किरण। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य जो है क्या होता है, तो घट जाता है। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर कि मृग मरीचिका क्या है, तो मृग मरीचिका जो है पूर्णांतिक परावर्तन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इसका आंसर अगर देर अपवर्तन माध्यम का लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो वो हमेशा अनंत होता है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको सेट कर लीजिए माइंड में। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर कि यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, तो वो हो जाएगी 3f, वो हो जाएगी f/2, वो हो जाएगी f/2। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन एक ब्रूस्टर का नियम क्या, तो ब्रूस्टर का नियम है μ = 10 IP। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर बने मुड़ने की घटना को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे विवर्तन, उसे कहेंगे विवर्तन। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्लैंक स्थिरांक की बीमा क्या है, तो उसकी बीमा ML/T-1। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो किया था प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर किस परमाणु का नाभिक बना होता है, किस परमाणु का नाभिक बना होता है, तो वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य कौन सा संबंध सही है, तो वो E = mc², E = mc²। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर कि दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में कैसे लिखेंगे, तो उसे जो हम लिखेंगे उसे जो हम लिख सकते हैं C नंबर 110012। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होनी चाहिए वह कितनी होगी, तो होगी 5। वो जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप में बदलने के लिए जो चाहिए 5 संयोजी, क्योंकि एन टाइप 5 संयोजी होता है। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर कि OR गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो वो हो जाएगा A+B = Y, ये OR गेट के लिए होता है, A+B = Y। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 31 नंबर आयाम मॉडुलन सूचकांक क्या है, तो आयाम मॉडुलन सूचकांक जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर कि ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि क्या है, तो वह आवृत्ति, ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नियत रहती है। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, मुख्य धारा का 1% गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो जाती है, तो शंट का मान
क्या हो गया, तो सन का मान हो जाएगा G/19 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो यदि कुंडली की त्रिज्या 2 गुनी की जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगी, तो वो आधा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है आधा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या है, तो वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण।